अभिजीत। हाय गणेश, हाय अतन। आवाज आ रही है मेरी? प्लीज कंफर्म करना मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को। ओके। चलो फटाफट अभी लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो। आज मैं आपके लिए कुछ नए स्टॉक्स लेके आया हूँ जो आने वाले दिनों में आपको 2x टू 7x रिटर्न दे सकते हैं। इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। और निफ्टी में क्या हो रहा है, बैंक निफ्टी में क्या हो रहा है, क्या करेक्शन आएगा, इसके ऊपर भी। तब तक फटाफट लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना। शार्प 1:30 वी विल स्टार्ट। अभी निफ्टी में एक शार्प करेक्शन आया था, हमने थर्सडे बात की थी कि फ्राइडे को एक शार्प करेक्शन आएगा। आप सभी लोगों ने वो कैंडल विटनेस की है। मैंने आप लोगों को बोला था 24,530 के भी टारगेट हमें देखने को मिल सकते हैं। एग्जैक्टली मार्केट ने 24,525 पे क्लोजिंग दिया है। ये होता है एनालिसिस। सो जब भी कभी करेक्शन आएगा, क्या आएगा, जो आपको ट्रेड प्लान दिया जाता है वो आपको फॉलो करना रहता है। बहुत बार क्या होता है कि कोई स्टॉप लॉस मैंने बताया है तो लोग फॉलो नहीं करते। उनको लगता है कि सर ने एक बार बोल दिया गिर जाया तो गिर जाएगा। ऐसा नहीं होता है। अब कल के दिन जैसा बोला वैसा ही हुआ। बड़े टारगेट्स हमने कैप्चर किए निफ्टी में। लेकिन लेकिन कभी कभी स्टॉप लॉस हिट होता है तो वो छोटा लॉस हमें बेयर करना चाहिए, वरना हम इस मार्केट में टिक नहीं पाएंगे। ठीक है। चलो फटाफट लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो। वी विल स्टार्ट शार्प इन 1 मिनट। लाइक्स बहुत कम है, किसने किसने लाइक नहीं किया है आज? गुरु की काय हो, काय हो। जय हो लिखना है क्या काय हो लिखना है? अमोल, गुरु की जय हो। ओके अमोल, थैंक यू। तो आज आपके लिए एक स्पेशल बास्केट लेके आया हूँ। टेक्सटाइल सेक्टर पे हम बात करेंगे। टेक्सटाइल सेक्टर पे हम बात करेंगे, जो मेरे को लगता है कि आने वाले दिनों में बहुत बुलिश सेक्टर होने वाला है। चलो, अभी लास्ट 1 मिनट है। थैंक यू घनश्याम भाई, थैंक यू। चलो, अब बात करते हैं। 1:30 को हम शार्प चालू करेंगे। पहले हम करेंगे बात निफ्टी की। क्या निफ्टी में और भी करेक्शन आ सकता है, तो वो भी ट्रेड प्लान हम डिस्कस करेंगे। आइए चलो स्टार्ट करते हैं, 1:30 बज गए हैं। गुड आफ्टरनून अश्विनी जी। चलो, अब बात करते हैं निफ्टी में क्या होगा। मुझे ऐसा लगता है कल निफ्टी में अगर हमने गैप डाउन ओपनिंग की, गैप डाउन ओपनिंग की 24,380, ये याद रखना, ये जोन में आपको बना के दे रहा हूँ। इस जोन में अगर आपको गैप डाउन ओपनिंग दिखती है तो आप क्या करना, यहाँ पे एक बार बाय करना। मुझे ऐसा लगता है यहाँ से एक बार बाउंस बैक जरूर आएगा। सो करेक्शन बस करो सर अभी। करेक्शन बस करो, अभी तो शुरुआत ही नहीं हुई। हाय प्रशांत जी। चलो, अब बात करते हैं कि कल गैप डाउन ओपनिंग होगी, इसके आसार बहुत लग रहे हैं। लेकिन याद रखना, अगर कल गैप डाउन ओपनिंग होती है और मार्केट हम पहले 15 मिनट में 24,380 या 24,400 के नीचे देखते हैं, तो हमें तुरंत एक कॉल की पोजीशन हम बना सकते हैं। 24,344 का हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। मुझे लगता है यहां से एक बाउंस बैक 24,475 तक बिल्कुल आ सकता है। और मुझे लगता है कि यहां से एक बाउंस बैक आएगा और उसके बाद प्राइस एक्शन डिसाइड करके हम करेंगे कि क्या ट्रेड लेंगे।
सो कल गैप डाउन खुलता है तो मेरा प्लान है 24,380 के बीच के नीचे मुझे कभी भी मिलता है 24,344 का स्टॉप लॉस लगा के मैं एक कॉल की पोजीशन लगाऊंगा। मेरे टारगेट 24,475 के होने चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। अगर मार्केट में हम कल फ्लैट खुले तो मैं क्या करूंगा, मैं सेल ऑन राइज की स्ट्रेटजी करूंगा। अगर हम फ्लैट खुलते हैं तो मैं शॉर्ट करना पसंद करूंगा 24,657, 24,657 पे ही मैं शॉर्ट करना पसंद करूंगा। उसके पहले मैं शॉर्ट करना पसंद नहीं करूंगा अगर मार्केट फ्लैट खुलती है। अगर मार्केट भी खुलती है 24,657 पे मैं स्टॉप यहाँ पे एक शॉर्ट करूंगा। मेरा स्टॉप लॉस उसी केस में शॉर्ट में मेरा स्टॉप लॉस 24,686 का मेरा स्टॉप लॉस होगा। मात्र 30 से 40 पॉइंट का स्टॉप लॉस होगा। लेकिन यहां से अगर कोई फॉल आता है तो हम सीधा 24,400 तक आने वाले हैं। सो प्राइस एक्शन डिसाइड करेंगे कब, जब गैप डाउन ओपनिंग होती है और हम एक बाउंस बैक देते हैं 24,475 तब। तो मेरा कल के लिए प्लान पूरा शॉर्ट का ही है। मैं कॉल की पोजीशन बस तब लूंगा जब हम गैप डाउन खुलेंगे, वो भी 24,400 के नीचे। तब भी मैं कॉल की पोजीशन के बारे में सोचूंगा, उससे पहले नहीं। आइए चलो बात करते हैं बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। बहुत सारे लोगों ने लाइक नहीं किया है। सो दोस्तों ये आपको अच्छा लग रहा है तो ठीक है। अगर इतने लोग देख रहे हैं तो उन्होंने लाइक्स भी करने चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। बाकी आपकी मर्जी। बैंक निफ्टी में बैंक निफ्टी में सबसे क्रूशियल लेवल है 52,813, 52,813। जब तक हम इसके नीचे हैं हमारे डाउन साइड के चांसेस है। सो कोई भी अगर किसी भी कारण हम गैप अप खुलते हैं 52,600, 52,700 के पास में, तो मैं शॉर्ट की पोजीशन इनिशिएट करूंगा। 52,813 का मेरा स्टॉप लॉस रहेगा। अगर हम गैप डाउन खुलते हैं तो ये नीचे का जोन देख लेना एक बार। ये नीचे का जोन 51, एक मिनट में इसको छोटा कर दूं थोड़ा सा, 51,751, 51,650, इस जोन में अगर मुझे कभी बैंक निफ्टी दिखती है तो मैं यहां से एक बाउंस बैक एक्सपेक्ट करूंगा। और वो बाउंस बैक 52,060 तक हो सकता है। 52,060 तक हो सकता है। तो मुझे ऐसा लगता है निफ्टी बैंक निफ्टी में दोनों साइड में अगर गैप डाउन खुलते हैं तो बैंक निफ्टी में 51,750 के आसपास में मैं एक कॉल की पोजीशन ट्राई करना पसंद करूंगा। मेरा स्टॉप लॉस मात्र 100 पॉइंट का और टारगेट 300 पॉइंट के होने वाले हैं। अगर मार्केट में गैप अप खुले या फ्लैट खुल के ऊपर चलने लगे, जितने नजदीक मुझे 52,600 के ऊपर में जितने नजदीक मिलता है मैं एक शॉर्ट की पोजीशन इनिशिएट करूंगा। मेरा स्टॉप लॉस 52,813 रहेगा। लेकिन याद रखना दोस्तों, 52,813 के ऊपर में, 52,813 के ऊपर में अगर कोई भी 15 मिनट की कैंडल क्लोज होती है तो शॉर्ट की पोजीशन में ब्लाइंडली मत बैठना। यहां से टारगेट सीधे 54,000 के होने वाले हैं। आपको रोन दिया जाएगा। सो शॉर्ट की पोजीशन के लिए, कोई भी शॉर्ट की पोजीशन के लिए स्टॉप लॉस 52,813 का ही होना चाहिए। अब निफ्टी बैंक निफ्टी का सबको एनालिसिस क्लियर है? प्लीज कंफर्म करना सबको क्लियर है। अब जाए स्टॉक्स जिसके बारे में हम बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। लाइक्स बहुत कम है, लाइक भी नहीं किया। लाइक करने के लिए कोई पैसे नहीं देने दोस्तों। चलो अब स्टॉक के बारे में बात करते हैं। कुछ मैं ऐसे स्टॉक्स आपको आज गुरु पूर्णिमा के दिन लेके आया हूँ जिन्होंने पहले स्टॉक में, हाय सोनल, हाय चैरी सर, कुछ स्टॉक्स ऐसे हैं जो आपने मिस किए, जैसे आरबीएनएल है, आईआरएफसी है, आयर कौन है। अब वो बहुत भाग चुके हैं। सो अभी भी आप उसमें वो चलती गाड़ी में अभी बैठना नहीं है। मैं आप लोगों के लिए मैं आप लोगों के लिए कुछ अच्छे स्टॉक्स रिकमेंड करूंगा आज, वो आपको फॉलो करने हैं। चढ़ती ट्रेन में बैठने की कोशिश मत करना। आप कुछ भी करो, ये स्टॉक्स भी भागने वाले हैं। सो हमें कोई भी स्टॉक्स में इमोशनली इन्वॉल्व नहीं होना है। जो स्टॉक हमारे स्टेशन पे आया उस गाड़ी में हमें बैठना है। चलो स्टॉक के बारे में शुरू करते हैं।
स्टॉक के बारे में शुरू करते हैं, जस्ट मिनट। सबसे पहला स्टॉक है, सबसे पहला स्टॉक है RSWM लिमिटेड। RSWM लिमिटेड, ये सबसे हॉट पीक रहेगा अभी के सीजन में। यहाँ पे क्या करना है इसके बारे में भी हम देखेंगे। यहाँ पे जो रिट्रेसमेंट आ रही है, ये ब्रेकआउट रीटेस्ट करने के लिए आ रहे हैं। तो मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा कि ये ब्रेकआउट रीटेस्ट है। यहाँ पे आप 205 रुपए पे 30% क्वांटिटी, 30% क्वांटिटी आपको 205 पे खरीदनी है। 30% क्वांटिटी आपको 160 के लेवल पे खरीदनी है। और 40% क्वांटिटी आपको 115 में खरीदनी है। अगर आप बोलोगे मुझे कि सर अभी यहां से स्टॉक 50% गिरेगा तो हम वहां पे बाय कर दे। स्टॉक मार्केट में, स्टॉक मार्केट में किसी भी कारण कोई भी या बता नहीं सकता कि स्टॉक कितना गिरेगा। लेकिन मैं आपको बता दूं, हमेशा आपके पास में, अगर आप 5 में पैसे इन्वेस्ट करते हो तो आप हमेशा प्रॉफिटेबल रहोगे। सो मैंने क्या बताया, 30% 205 पे बाय करनी है। अगर नीचे आता है स्टॉक तो 30% हम 160 पे बाय करेंगे। और मुझे नहीं लगता है कि किसी भी हाल में 160 के नीचे जाएगा। लेकिन वर्स्ट केस में 115 का लेवल आता है तो इट्स एन गोल्डन अपॉर्चुनिटी। तो आप बोलोगे कि सर इसमें बहुत बड़ा स्टॉप लॉस हो रहा है, तो मैं आपको बता दूं इसके टारगेट्स क्या है। इसके टारगेट है हमारे 450, 600, 930 एंड 1450। ये स्टॉक यहां से 7 गुना, 7 गुना रिटर्न देने के पोटेंशियल रखता है। लेकिन इसको आपको 4 साल देने पड़ेंगे। 4 साल में पैसे 7 गुना। बैंक में अगर आप 1 लाख रखोगे तो अभी 10 साल लगते हैं 2 लाख होने में। स्टॉक मार्केट एक अकेला ऐसा है जहां पे जो लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करता है उसका कभी भी लॉस नहीं होता है। ये स्टॉक आपके पैसे 7 गुना बना के देगा अगर आप इसको 4 साल के लिए वेट करते हो। सो दोस्तों, आपको मिस नहीं करना है। जो सीएम कल गैप डाउन खुलता है और किसी भी कारण आपको ये नीचे स्टॉक मिलता है तो फर्स्ट 30% क्वांटिटी आपको बिल्कुल बाय करनी है। और इसको सेल करने के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचना है। अब दूसरा स्टॉक है टेक्सटाइल इंडस्ट्री से रूबी मिल्स। ये कंपनी बहुत छोटी है लेकिन मेरी बहुत फेवरेट है, क्योंकि इसके जो फंडामेंटल्स में देख रहा हूँ ये काफी अच्छे हैं। मुझे ऐसा लगता है रूबी मिल्स में ये टेक्सटाइल स्टॉक, टेक्सटाइल ये टेक्सटाइल इंडस्ट्री का स्टॉक है। और अगर मैं आपको मंथली चार्ट पे दिखाऊं तो देखना, ये ऑलमोस्ट, ये देखो ऑलमोस्ट मल्टी ईयर ब्रेकआउट के लेवल पे खड़ा है। मल्टी ईयर ब्रेकआउट के लेवल पे। सो हम इसको, जो फॉर्मेशन बना है, हाइयर हाई फॉर्मेशन बन रहा है, तो उसके हिसाब से मैं इसको बाय करना चाहूंगा। 20% क्वांटिटी मैं हर 25 रुपए के फॉल के बाद में बाय करना चाहूंगा। जैसे कि 225 पे मैं 20% क्वांटिटी बाय करूंगा, 200 पे 20%, 175 पे 20%। इनके हिसाब से मैं इसको 125 तक बाय करूंगा। और मेरे टारगेट इस स्टॉक में आने वाले 2 से 3 सालों में 450, 635, 790 और 1000 के टारगेट। यहां से हम 4 गुना की बात कर रहे हैं 2 से 2.5 साल के अंदर में रूबी मिल्स। लेकिन दोस्तों, यहाँ पे मैंने जैसे एलोकेशन दिया है आपको उसी को फॉलो करना होगा। ठीक है। अब तीसरा स्टॉक आ रहा है जो जो 1 से 2 सालों के लिए है, ट्राइजन टेक्नोलॉजीज। ट्राइजन टेक्नोलॉजीज। अब इस स्टॉक के बारे में मैं आपको बता दूं, ये स्टॉक यहाँ पे मैंने लाइन खींच के रखी है, ये हमारा बहुत ही क्रूशियल लेवल था। ट्राइजन टेक्नोलॉजीज में हमें क्या करना है, 30% क्वांटिटी बाय करनी है 130 पे। 30% क्वांटिटी बाय करनी है 130 पे। 30% क्वांटिटी हमें बाय करनी है 104 पे। और 40% क्वांटिटी हम बाय करेंगे 85 पे।
और इस स्टॉक का आपका स्टॉप लॉस रहेगा 72। यहां से एवरेज आप सब बाइंग कर लोगे तो आपकी रिस्क ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट एक 25 से 30 रुपए की 30% की आपकी रिस्क रहेगी। लेकिन यहाँ से टारगेट क्या आएगी? ट्राइजेंट टेक्नोलॉजीज में आने वाले 1 से 1.5 साल में 192, 224, 310, यहां से लगभग लगभग 3 गुना की टारगेट की हम बात कर रहे हैं 1 से 1.5 साल में। टाइजन टेक्नोलॉजीज पे नजर बनाए रखना, ये स्टॉक आपके लिए एक बढ़िया वरदान साबित हो सकता है। अब जो बंदे छोटा स्टॉक लेना चाहते हैं उनके लिए, जो छोटी प्राइस के स्टॉक में इंटरेस्टेड है, उनके लिए मैं स्टॉक दे दूं एक्सटी ग्लोबल इन्फोटेक। एक्सटी ग्लोबल इन्फोटेक, इसमें 30% क्वांटिटी आपको करंट मार्केट प्राइस पे बाय करनी है, 30% क्वांटिटी आपको 33 पे बाय करनी है, और 40% क्वांटिटी आपको इसको 25 पे बाय करना है। 21 रुपीज का आपका स्टॉप लॉस रहेगा। और आपके टारगेट 81, 97, 115, मतलब यहाँ से फिर से 3 गुना की हम बात कर रहे हैं। 3 गुना टारगेट 1.5 से 2 सालों में एक्सटी ग्लोबल में आपको दिख सकते हैं। अगर हमारा स्टॉप लॉस सेफ रहा तो हमारी रिस्क, हमारी जो एवरेज प्राइस रहेगी 30, 10 रुपए की रिस्क रहेगी, 70 से 90 रुपए का आपका रिवॉर्ड रहेगा। सो रिस्क और रिवॉर्ड बहुत ही फेवरेबल है एक्सटी ग्लोबल में। लेकिन आपको इसमें फोमो में बाय नहीं करना है। जैसे मैंने एलोकेशन वाइज बताया, रिस्क मैनेजमेंट के साथ में इसको बाय करना है। अब बात करते हैं आखिर वाला स्टॉक, कैम्ब्रिज टेक्नोलॉजी। ये स्टॉक देखना आप, ये स्टॉक आपको दिख रहा है, ये अगेन जो कर्व बना था ना, अब यहां से फिर से कर्व बना रहा है। अब यहां से एक हैंडल बन सकता है, और ये कप एंड हैंडल का अगर ब्रेकआउट आता है तो दोस्तों ये स्टॉक आपके पैसे ही पैसे बना देगा। तो ये स्टॉक मल्टी ईयर ब्रेकआउट पे भी जाएगा। ये स्टॉक कप एंड हैंडल का पैटर्न भी मंथली चार्ट पे बनाएगा। ये एक एक कैंडल मंथली की है। सो टारगेट भी उसी हिसाब से लॉन्ग टर्म में ही आएंगे। लेकिन ये स्टॉक में तगड़ा रिवर्सल कब आएगा? देखो इसको बाय कब करना है। अगर आपको किसी भी कारण ये स्टॉक 103 के लेवल पे मिलता है तो आपको 30% क्वांटिटी बाय करनी है। 103 यहां से आपको और भी नीचे की राह देखनी है। 103 के ऊपर में आपको वो 30% क्वांटिटी बाय करनी है। 80 रुपीज पे 30%, 50 रुपीज, 54 रुपीज पे 40% क्वांटिटी बाय करनी है। स्टॉप लॉस 37 का रहेगा। और आपके टारगेट 180, 270, 360, 360 के रहने वाले हैं आने वाले 3 से 4 सालों में। मतलब यहां से हम 4 गुना की बात करें। दोस्तों ये स्टॉक आप बना के रखना। मैं आपको रिमाइंड कर दूं, इतने स्टॉक्स मैंने दिवाली पिक्स में दिए थे, दिवाली पिक्स में दिए थे। किसी के पास में है क्या दिवाली पिक्स? आप एक बार चेक करना वो स्टॉक कहाँ पे गए हैं। आप एक बार चेक करना वो स्टॉक कहाँ पे गए हैं। आपको समझेगा कि आपने कितनी बड़ी गलती की है, ना सुन के, वो स्टॉक ना बाय करके, या जल्दी बाय करके। आपने क्या क्या है? दिवाली पिक्स में किसी के पास लिस्ट है दिवाली पिक्स? चलो मैं ही खोल देता हूँ, मैं आपको वो स्टॉक के आज भी रिजल्ट दिखा देता हूँ। अरे यार मेरे पास भी नहीं है। किसी के पास है तो शेयर करना। ठीक है। यहां से ऑलमोस्ट जो भी दिवाली पिक्स दिए थे, 80% स्टॉक ऑलमोस्ट डबल हो चुके हैं मात्र 6 से 8 महीनों में। सो अभी आप लोगों को क्या करना है, मैंने जैसे बताया है बस आपको वो बाइंग करनी है। अब बात करते हैं आपके स्टॉक्स के बारे में। अमूल से बोल रहे हैं KIOCL। चलो एक बार KIOCL का चार्ट भी हम देख लेते हैं। KIOCL लिमिटेड,
क्या है ओसीएल में अभी जो चार्ट बना है, सो आपको यहाँ पे और भी मौके मिलेंगे। मुझे ऐसा लगता है कि केआईओसीएल में जब तक 400 के आसपास में नहीं आता है, मैं कोई इंटरेस्टेड नहीं रहूंगा। मुझे यहाँ पे एक ब्रेकआउट, दो ग्रीन कैंडल के साथ में चाहिए था। तो मुझे ऐसा लगता है कि एक बार 410 के लेवल पे हम इसको रिटेस्ट करेंगे। देखना ये स्टॉक के टारगेट 2027-28 में, मैंने पहले भी आपको कहा था 800 से 1000 रुपए के होने वाले हैं। तब ये स्टॉक 220 230 रुपए पे खेल रहा था। यहां से स्टॉक ने ऑलमोस्ट 560 मतलब 3 गुना के रिटर्न दे चुके हैं। 3 गुना के रिटर्न दे चुके हैं। तो अभी इसमें आपको फिलहाल के लिए वेट करना है, 400 के नीचे आने पे हम इसको रिव्यू करेंगे। फिर रुपेश जी ने पूछा है हुडको के बारे में। हुडको मेरा बिग मिस है। 55 रुपए में किसी जमाने में मेरे पास रहा करता था, और जहां पे मैंने देखा नहीं, ये देखो ये ब्रेकआउट आया था 101 रुपए में। 101 रुपए में ये ब्रेकआउट आया था। यहां से स्टॉक ने ऑलमोस्ट 3 गुना हो चुका है, और ये ब्रेकआउट मैंने मिस किया है। सो हुडको में अभी के लिए मैं आपको राय दूंगा, किसी भी कारण अगर कोई फॉल आता है तो आपको कम से कम 220 तक रुकना चाहिए, नहीं तो इसमें रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल नहीं दिख रहे हैं। और किसी के कुछ स्टॉक्स क्वेरीज है तो आप बता सकते हो प्लीज। ओके, थैंक यू रुपेश जी, आपके एडवाइस पे क्या है, ओसीएल 1000 एट 230 पे लिया था, 560 जाके आया है। गॉड गॉड ब्लेस यू, आपके पैसे ऐसे ही बनते रहे। और किसी को कुछ स्टॉक्स के बारे में पूछना है दोस्तों, प्लीज फटाफट डालो, वीडियो लंबा हो जाएगा नहीं तो। ओरिनो प्रो, सुबोध जी पूछ रहे ओरिनो प्रो, लेट मी चेक। ओरिनो प्रो में भी बहुत लंबा ब्रेकआउट हम दे चुके हैं सुबोध। मुझे नहीं लगता है कि अभी इसमें कोई हाथ डालना चाहिए। ये स्टॉक ऑलमोस्ट 200 से ट्रैवल करके 1700 पे चला गया है। सो इसमें हाथ डालने की कोई चेष्टा ना करें। फिर आईटीसी चलेगा क्या अब? ओके, आईटीसी के बारे में भी हम देखते हैं। आईटीसी के बारे में मेरा व्यू क्या है? आईटीसी मुझे लगता है ये जोन मैंने मार्क करके दिया था, देखो आपके सामने है। जहां से मैंने बाइंग बोली थी वहां से बाइंग आई है। ये आपके लिए, आपको ये दिखाता है कि किस लेवल का हम एनालिसिस करते हैं। एग्जैक्टली मैंने जहां मार्क किया है वहां से बाउंस बैक आके हम 474 पे है। मुझे ऐसा लगता है कि अभी भी इसमें एक फ्रेश ब्रेकआउट आना आया है। और मुझे ऐसा लगता है कि इसमें अभी थोड़ा सा हमें वेट करना होगा। जैसे ही ये स्टॉक 497 के ऊपर में सस्टेन करना शुरू करेगा, ये 1000 की तरफ अपनी दौड़ लगाएगा। अब बात करते हैं ब्रिटानिया, चैरी सर ने पूछा है ब्रिटानिया के बारे में। ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज में मेरा व्यू पॉजिटिव है। और मैं आपको बता दूं चैरी सर, ये स्टॉक, ये चार्ट बहुत ही बुलिश है। आपको ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज में आपको ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज में और भी लंबे टारगेट देखने को मिलेंगे। किसी भी कारण 5360 का लेवल फिर से दिखाई देता है तो मैं भी इसमें एंट्री करने का पसंद करूंगा। अब बात करते हैं टाटा मोटर्स। टाटा मोटर्स के बारे में तो हम बता दें कि टाटा मोटर्स में अभी भी आपको एक बाइंग का चांस है। और देखना ये रेजिस्टेंस उसने क्रॉस किया है। बस आपको ये डेली चार्ट पे अगर मैं जाऊं तो हाँ, करेक्ट है। यहाँ पे, यहाँ पे आप किसी भी कारण 943 पे मिलता है तो आपको इसमें बाइंग करनी चाहिए। और आपका स्टॉप लॉस 853 का रहेगा, 90 रुपए का स्टॉप लॉस रहेगा। टारगेट 300 रुपए का, 1200 रुपए का टारगेट आने वाले दिनों में आपके पास होने वाला है। किल्टन टेक दिया था मैंने, थैंक यू आलोक जी। किल्टन टेक के बारे में भी हम बात करेंगे। किल्टन टेक मैंने 94 रुपीज पे दिया था। क्या शानदार, क्या शानदार ये स्टॉक भागा है। हमारे दोस्त समर्थ ने मुझे ये स्टॉक रिकमेंड किया था, और मैंने एनालिसिस करके उनको बताया था। देखना यहाँ पे देखो नीचे के जोन अभी भी वैसे ही है। मैं मेरे चार्ट्स कभी डिलीट नहीं करता।
यहाँ पे बाइंग आई और हम सीधा यहाँ से 183, मात्र एक साल में हम डबल हो चुके हैं दोस्तों। सो दोस्तों, आपको एनालिसिस को मेरे बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है। अब बात करते हैं एसबीएफसी फाइनल। हाँ, ये स्टॉक मैंने दिया था, बहुत रुलाया है इस स्टॉक ने। देखो, ये स्टॉक जब तक ये ब्रेकआउट नहीं दे रहा है, 95 के ऊपर में नहीं जा रहा है, ये स्टॉक में अभी भी कंसोलिडेशन का ही मूड है। लेकिन जिस दिन ये स्टॉक 95 को क्रॉस करेगा, इतना तरसाया है, उतनी ही बड़ा मजा देगा ये स्टॉक। 2 साल के कंसोलिडेशन के बाद में अगर ये ब्रेकआउट देगा, तो ये डबल होने से पहले रुकेगा नहीं। सो अभी आपको एचडीएफसी फाइनेंस में और वेट करना पसंद करना पड़ेगा। अब बात करते हैं नोसिल के बारे में। नोसिल भी मैंने पिक दिया था दिवाली पिक में। मुझे याद नहीं मैंने अभी कभी पे दिया था, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि नोसिल का पिक हमने दिया था। और वो तभी तभी मुझे ऐसा लगता है कि वो 200 के आसपास या 220 के आसपास में कहीं पे था। अभी वो स्टॉक 320 तक जाके 290 पे है। सो नोसिल में भी है। एनबीसीसी अगेन एंट्री बनेगी क्या? बिल्कुल बनेगी, एनबीसीसी की एंट्री बिल्कुल बनेगी। एनबीसीसी की एंट्री बनेगी एक फॉल के बाद में। एनबीसीसी में किसी भी कारण, एनबीसीसी आपको किसी भी कारण 160 या 150 के बीच में मिलता है, तो आपको इसमें बाय करना चाहिए। आपको 160 या 150 के बीच में मिलता है, तो आपको बाय करना चाहिए। आपको एनबीसीसी में इसका स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक इतना स्ट्रांग है कि आने वाले दिनों में डबल, 1 से 1.5 सालों में डबल होने के पोटेंशियल रखता है। बलरामपुर चीनी का हम देख रहे हैं। प्रशांत जी, लास्ट स्टॉक हम देख रहे हैं बलरामपुर चीनी। बलरामपुर चीनी में अभी जो है कंसल्टेशन का मुंह है 480 के ऊपर में। जब हम निकलेंगे, तो आपको बलरामपुर चीनी में बड़ा मुंह दिख सकता है। 422 का इसका सपोर्ट लेवल है, जहां से मैं फिर से एक बार बाउंस बैक देखना चाहूंगा। सो दोस्तों, आज के लिए यहीं पे रुकते हैं। आप जेके टायर्स पे नजर बनाए रखना। मैंने आपको ये स्टॉक लास्ट टाइम दिया था, जेके टायर। ये स्टॉक को आप भूलना नहीं है। यहाँ पे मैंने आपको दिया था 460 पे पहला बाय दिया था, 420 पे दूसरा दिया है। किसी भी कारण 420 पे आता है तो आपको फिर से ऐड करना है। आने वाले दिनों में हमारे टारगेट जेके टायर में 700 रुपए से 800 रुपए के होने वाले हैं। सो दोस्तों, आज के लिए यहीं पे रुकते हैं। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।